क्या करबो भला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है, क्या करबो भला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है। एक 13 बरस के बच्चे से 2 लाख का लश्कर भागे है। क्या करबो भला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है। एक 13 बरस के बच्चे से 2 लाख का लश्कर भागे है। कासिम जो चले सूबे मक्तल अब्बास चले पीछे पीछे, कासिम जो चले सूबे मक्तल अब्बास चले पीछे पीछे। हैदर की जवानी पीछे है, हैदर का लड़कपन आगे है। हैदर की जवानी पीछे है, हैदर का लड़कपन आगे है। हजरत फारसी में शायरी हो गई और फारसी का लहजा बेटा जहां जगह मिले, वरना डाइस पे ही एक साइड में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सब अली वालों के लिए महफिल है, जो जहां बिल्कुल गदीर की महफिल है ना, गदीर का मैदान है, यहां तो कुर्सियां फिर भी लगी हुई हैं, वहां तो देख रहे हैं 12 बज रहे हैं। एक गदीर में 12 और 1 कितना खतरनाक था, रात का नहीं था, दिन का था। 12 बज रहे थे, कुछ की शक्लों पे कुछ की अकलों पे। वो गदीर का मैदान था। आइए, जश्न हो रहा है बहुत कामयाबी के साथ। फारसी में भी आपने सुना, अरबी में भी सुना। अभी फैज साहब शेर पेश कर रहे थे कि सांप को दूध पिलाने से की जरूरत क्या है। बहुत प्यारा, संस्कृत में भी हो जाए ताकि राजभाषा में भी हो जाए। उपदेशो ही मोर खड़ाम पर को पाए न शांत पया पानम भुजंगनाम केवलम विश्ववर्धनम। देख रहे हैं आप, यह मैंने इसलिए कह दिया कि याद रखिएगा अभी 15 अगस्त गुजरा है। लोग हमसे कहते हैं कि मुहर्रम में आप इस कदर दीवाने क्यों हो जाते हैं नाम हुसैन के। गली गली आप परचम लेके, अलम लेके, जुलूस लेके, ताजिया लेके आप निकल पड़ते हैं। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। हमारा प्रधानमंत्री गुजरात का है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तशरीफ लाए फसील भाई, जिंदाबाद। तशरीफ लाए। महफिल की फेहरिस्त तो अब मुकम्मल हुई अली भाई की, और ये शायर विलायत मौजूद है। मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, लोग कहते हैं कि साहब क्या जरूरत मुहर्रम में, और बंबई के खर्चों से लोग ज्यादा परेशान हैं। भाई हमारा प्रधानमंत्री तो गुजरात का है, तिजारत उसके मिजाज में है। मैं कहूंगा कि एक बार 15 अगस्त और 26 जनवरी का खर्चा खत्म करके राजपथ पे आप झांकी और परेड न निकाल करके यतीम खानों में भेज दें, क्या बुरा है, क्या बुरा है। कहेंगे कमाल करते हैं आप, राष्ट्रवादी होने के लिए जरूरी है कि 15 अगस्त को आप तिरंगे को सलामी दे। मैंने कहा क्यों सलूट करें, कहा इसलिए कि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त को इसी तिरंगे के नीचे अंग्रेजों की गुलामी के चंगुल से भारत को आजादी दिलाई थी। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, कहा जिस परचम के नीचे भारत को आजादी मिली, अगर 15 अगस्त को उसके नीचे सलामी नहीं दी गई तो फिर राष्ट्रद्रोही। मैं कहूंगा सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को हुसैन ने, रसूल के नवासे ने यजीदियत की गुलामी के चंगुल से इस्लाम को स्वतंत्रता दिलाई थी। जो 15 अगस्त को तिरंगे को सलामी न दे वो राष्ट्रद्रोही, जो 10 मुहर्रम को परचमे अब्बास की सलामी न दे वो इस्लाम द्रोही। मैं कहूंगा भाई एक काम करिए, ये अग्नि, ये पृथ्वी, ये मिसाइल, ये प्रशिक्षण, ये झांकी, ये परेड बहुत खर्चा होता है। देश के यतीमों पे बांट दीजिए, गौ रक्षा के लिए बांट दीजिए। इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत, धन अर्जित कीजिए, बचाइए बचाइए। कहा नहीं, शक्ति प्रदर्शन जरूरी है। मैंने कहा क्यों जरूरी है, कहा ताकि पड़ोसी मुल्क में अगर कोई गद्दार हम पे हमला करना चाहे तो देख ले हमारे पास ताकत की कमी नहीं, आर्मी की कमी नहीं, जवानों की कमी नहीं, सिपाहियों की कमी नहीं। बस इसी तरीके से हर मुहर्रम में हुसैनियों का शक्ति प्रदर्शन मातम के जरिए जरूरी है।
ताकि बनो मैया की नालियों के अगल बगल सुफियानियत के उजड़े हुए खैमों में कोई जहरीला कीड़ा कुल बुला रहा हो तो वो पहचान ले, हुसैनियों में ताकत की कमी नहीं, जवानों की कमी नहीं, सिपाहियों की कमी नहीं। आज मुंबई ने मिसाल कायम की कि अगर दशहरा भी है तो हम अपना विसर्जन रोक लेते हैं, हुसैन का ताजिया पहले। ये हिंदुस्तान का हिंदू है जो इतना एहतराम करता है और वो अरब का मुसलमान है जो ताजिए को बिदअत बताता है। उतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में, इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। और आज हिंदुस्तान का आदमी जाके लंदन और अमेरिका में भी अज़ादारी कर रहा है। आज व्हाइट हाउस के सामने से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। ये मौजज़ा है फातिमा के नूरे ऐन का। पूरी दुनिया में जहां जहां आप समझ लीजिए, लंदन में, अमेरिका में, और जिस तरीके से आजादारी हो रही है मातम करते हुए या हुसैन करते हुए, और वहां वहां जहां 6-6 महीने के दिन रात होते हैं वहां आजादारी हो रही है। पूरी दुनिया में जहां 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 इंसानियत जिंदा है, जहां जहां इंसान है, वहां वहां आजादारी हो रही है। एक शेर पेश कर रहा हूं, ये मौजज़ा है फातिमा के नूरे ऐन का, अंग्रेजों की जमीन है मातम हुसैन का। अंग्रेजों की जमीन है मातम हुसैन का। फैज साहब ने पढ़ लिया, नारे भी हो गए, हमारे सल्लमों ने पेश कर दिए नारे। अब आइए मैं अहमदाबाद भावनगर की तरफ चलता हूं। एक ऐसा नौजवान शायर पूरी दुनिया में जिसे बड़ी मोहब्बत से सुना जाता है, जो अली अकबर भी है और अमीन भी है, इसलिए कि रसूल अमीन है, अली अकबर उनकी शबी है। अली अकबर भी है, अमीन भी है। नजीर बाखरी साहब का एक मुसद्दस का बंद जो इसी बंबई में लिखा गया था वो मैं पेश कर रहा हूं। उसने आदत ही कहां पाई थी घबराने की, उसने आदत ही कहां पाई थी घबराने की, कुव्वत उसमें थी पहाड़ों को उठा लाने की, खाई थी उसने कसम कसरे सितम ढाने की, दी सजा नेज़े को ये सीने से टकराने की। पहले उस नेज़े से बैत का कलेजा तोड़ा, पहले उस नेज़े से बैत का कलेजा तोड़ा, बाद में अपने कलेजे से वो नेज़ा तोड़ा, बाद में अपने कलेजे से। अली अकबर अमीन साहब गुजराती तशरीफ लाए।